मरियम नवाज शरीफ मेरे टाउन की सड़क बना दो। मैं जब भी ऑफिस से रात को घर जाती हूँ तो टूटी हुई सड़क पर गाड़ी चलाना रिस्क बन जाता है और मुझे बड़ा डर लगता है। खातून ने टूटी हुई सड़क पर गाड़ी चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर चला दी। सीमेंट की रोड बनाई है, एक टुकड़ा बना के उसके बाद काम खत्म हो गया। क्या ये माजरा बना? व्लॉगिंग तो आप पहले से भी कर रही हैं, तो ये क्या उसमें कह रही है? मरियम नवाज को क्यों आपने पॉइंट आउट किया? देखिए मेरी मेहरान जो है ना बेचारी, उसकी अब लस्सी बन चुकी है। अच्छा। क्योंकि मैं रिसेंटली एक और सोसाइटी में शिफ्ट हुई। एक तो वैसे ही यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है कि हमने बैचलर्स को घर नहीं देना। अच्छा। तो मुझे बहुत मुश्किल हुई एक घर ढूंढने में जहाँ मैंने रहना है। और फिर उसके बाद जब मैं वहाँ गई तो वो रोड सारी टूटी हुई है और वो कमाल इधर रोड है। और बेसिकली ये है कि उसके बिल्कुल साथ डिफेंस फेज़ 5 है, थोड़ा सा आगे जाए डिफेंस फेज़ 8 है। जब इलेक्शंस थे तो उस टाइम पे लोगों से वोट्स लेने के लिए इन लोगों ने थोड़ी सी वो सड़क बनवाई भी। ठीक है। और इंटरेस्टिंगली वो आप अगर जाके सड़क विजिट करें तो वो आधी ज़्यादा टूटी हुई है और एक टुकड़ा है उसका जो सीमेंट का बना हुआ है सिर्फ, यानी प्रॉपर सड़क भी नहीं दे रहे लोगों को। लोग उसी पे ही खुश हैं, वो कह रहे कोई बात नहीं, आप सीमेंट ही दे दें हमें, पर कुछ तो दें। तो मैं जब अब मुझे तकरीबन कोई 15-20 दिन हो गए हैं उस एरिया में शिफ्ट हुए हुए, और मैं क्योंकि अपनी गाड़ी को बहुत प्यार से रखती हूँ, वो मेरी बहुत बिलवेड गाड़ी है। क्या वजह है? मेरे फैमिली की पहली गाड़ी थी वो। ठीक है। और मेरी अम्मा ने 2015 में वो गाड़ी खरीदी थी। अब वो गाड़ी मेरे पास होती है तो मुझे वैसे उससे बहुत प्यार है। और तो अब उसकी जो लस्सी बन रही है ना उस सड़क पे, मैं कहती हूँ मरियम नवाज साहिबा शायद जिंदगी में कभी मेहरान में नहीं बैठी होगी। ठीक है। और उनका कोई प्लान भी नहीं होगा मेहरान में बैठने का। लेकिन जो वो बार बार ये कहती है ना कि खवातीन उनकी रेड लाइन है, वो जो कुछ कर रही हैं खवातीन के लिए कर रही हैं। एक तो वो कोई ऐसी इतने साल नून लीग की हुकूमत रही, वो कोई ऐसी जगह नहीं बना सके जहाँ पे मेरी तरह की वर्किंग लेडीज जाके रह सके। मैं बताइएगा कहाँ पे कमियां रह गई हैं मरियम नवाज की हुकूमत के अंदर? आपकी इस वक्त के वज़ीर आला पंजाब हैं, वो तो अच्छे काम भी कर रहे हैं, तो आपने तनकीद क्यों की उस पर? देखिए ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि आप कोई भी चीज़ लिख दें या कोई इशू उठाएं, उसके बाद लोग कहते हैं कि जी आप तो एक पहली खातून वज़ीर आला हैं और उनके ख़िलाफ़ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुझे लगता है कि एक इंतहाई छोटी सोच के मालिक लोग ना इस तरह की बातें करते हैं। अब मैंने ट्विटर पे मैं हर दूसरे दिन गुड मॉर्निंग सीएम प्लीज़ ये रोड बना दें, गुड इवनिंग प्लीज़ ये रोड बना दें, मैं ये ट्वीट्स कर रही होती हूँ, पर मैं इसके अलावा भी ट्वीट्स कर रही होती हूँ। अच्छा। बट इंटरेस्टिंगली जिन ट्वीट्स का वज़ीर आला साहिबा रेगुलरली जवाब दे रही होती है, मरियम नवाज बहुत एक्टिव है ट्विटर पे, खुद भी वीपीएन लगा के ट्विटर यूज कर रही है, हमसे भी वीपीएन लगवा रही है। ये क्या कहानी है? ठीक है। तो देखिए इन्होंने ट्विटर बंद किया हुआ है। सही है। सही है। और अब तकरीबन 4 महीने होने वाले हैं। उस बंद ट्विटर पे सारे के सारे आप वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ भी उसी पे बैठे हुए हैं, वजीर आला साहिबा भी बैठी हुई हैं, सारे मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, खुद भी वीपीएन लगा रहे हैं। पीटीआई को फॉलो कर रहे होंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। और बहुत स्पेसिफिक अकाउंट्स हैं जिनको मरियम नवाज साहिबा जवाब देती हैं। ठीक है। जब ये इशू मैंने हाईलाइट किया, उन स्पेसिफिक अकाउंट्स ने भी इस इशू को हाईलाइट किया, मरियम नवाज ने उसे भी इग्नोर कर दिया। अच्छा। मैंने कहा यार सड़क तो बना दें, लेकिन मतलब कोई मेरे पर्सनल आपने उसके लिए तो सड़क बनानी नहीं है ना, मेरे जाती मफाद की तो सड़क है नहीं। क्या पता मरियम नवाज आपके लिए कोई नई गाड़ी सोच रही हो। हाँ हो सकता है वो मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी दे दे। ठीक नहीं है, वो ज्यादा बेहतर होगी। भाई इलेक्ट्रिक बाइक्स वाला इन्होंने झूठ बोल दिया है कोर्ट में जाके। पहले इन्होंने पूरी हाइप क्रिएट की कि जी हम 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रहे हैं, कोर्ट में जाके बताया नहीं जी हम 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रहे हैं, 19,000 पेट्रोल बाइक्स दे रहे हैं। आपको नहीं लगता कि मरियम नवाज सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या रियल में भी काम कर रही हैं? नहीं देखिए वो रियल में भी इनिशिएटिव्स ले रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं ले रही, लेकिन अब वो किस तरह के इनिशिएटिव्स हैं। 3-4 दिन पहले बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई कि उन्होंने डिजिटल से रिलेटेड और स्किल डेवलपमेंट और इस सब से रिलेटेड एक लैब का इफ्तिताह किया और सारा कुछ किया। उसके बाद हमने सिटी 42 की रिपोर्ट में देखा कि जिस स्कूल में जाके या जिस कॉलेज में जाके उन्होंने इफ्तिताह किया था, उसके अपने पास तो कंप्यूटर थे नहीं, उन्होंने आसपास के स्कूलों से कंप्यूटर मंगवाए थे। ठीक है। सो जब इस किस्म की रिपोर्टिंग आपके सामने आती है तो आप कहते हैं कि ये क्या मतलब, ये सिर्फ फिर फोटो ऑप्स के लिए हो रहा है। ये तो हम वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी एनजीओज हैं, उनके पास फंडिंग आती है, ठीक है, तो वो तस्वीरें खिंचवा के डोनर्स को भेज देते हैं और एंड में हम जाके देखते हैं कोई काम ही नहीं हुआ होता। तो मुझे लगता है कि पंजाब हुकूमत के आधे काम तो ऐसे ही हो रहे हैं। सही है। अच्छा मुझे बताएंगी वो जो आपका रोड है वो आपको लगता है कि डिफेंस की
वजह से आप थोड़ा सा एहसास कमतरी के शिकार भी हैं? नहीं, एहसास कमतरी की बात नहीं है। देखें, बड़ी सादी सी बात है। अब जिस क्लास की आवाम को केवलरी वाला चौक केटर करता है या उससे अगला चौक केटर करता है, ठीक है, वो क्लास वॉल्टन रोड उसको केटर नहीं कर रही है। आपने देखा है कि मोहसिन नकवी साहब के टाइम पे ये दो चीज़ें कितनी जल्दी बनी, अंडरपास भी फटाफट बन गया, फ्लाईओवर भी फटाफट बन गया। वॉल्टन रोड क्यों नहीं बनाते? क्या वजह? सीधी वजह है, गरीबों का इलाका है, उन्होंने इनको क्या देना है? ना वो इन्हें भत्ता दे सकते हैं, ना वो इन्हें पैसे दे सकते हैं, एक वोट ही दे सकते हैं ना बेचारे। गरीबों के इलाके भी मेरे ख्याल से बने हैं। कौन से इलाके बने? ये ठोकर वाली रोड अब तकरीबन सारी बनी। ठोकर पे कौन सा गरीब रहता है? ठोकर पे तो इन सब ने आना जाना होता है। ठोकर से गुजर के ये इस्लामाबाद जाते हैं, इसलिए ये रोड बनी हुई है। ठीक है, जहाँ पे आप कहना ये है कि कमाहा रोड से ये नहीं गुजरते, ये नहीं भाई, कमाल इधर रोड से ये नहीं गुजरते, सीधी बात है। ठीक है, इलेक्शंस के दिनों में भी आप इनके सारे पॉलिटिकल एक्टिविज्म उठा के देंगे, आबादी अच्छी खासी है ऑब्वियसली। देखिए, आप एक रोड है, उसके बिल्कुल साथ डिफेंस फेज 5 लगता है। फेज 5 वालों ने बैरियर लगाए हुए, उन्होंने कहा जी गरीब हमारी साइड से ना गुजरे। आगे लगता है फेज 8। फेज 8 अभी उतना डेवलप्ड ही नहीं है जितना फेज 5। उन्होंने कहा अच्छा गरीब यहाँ से गुजर जाए, लेकिन हमने ये सड़क नहीं बनानी है। एंड आई एम प्रिटी श्योर के कुछ अरसे में फेज 8 वालों ने भी उसे बंद कर देना है। तो उसके बाद जो ये लोग हैं, ये लोग कहाँ जाएं? और ये वो लोग हैं जो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, जो कई सालों से वोटर्स भी यहाँ बहुत ज़्यादा नून लीग के, ऐसा नहीं है कि नून लीग के वोटर्स नहीं हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती कि अच्छा ये सड़क बनना शुरू हुई थी? अच्छा, ये सड़क बनना शुरू हुई, ठीक है, और इलेक्शंस के टाइम पे क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है और लोग होते हैं कि भाई ये जल्दी जल्दी सड़क बनाते हैं, लोग उससे वोट लेते हैं। अब ये एक प्रॉपर सड़क नहीं बन रही है वहाँ पे। उन्होंने सीमेंट की रोड बनाई है। अच्छा। और वो बस एक टुकड़ा बना के उसके बाद काम ख़त्म हो गया। अब अगर आप उस जगह को विजिट करें, वो सीमेंट की जो रोड है ना, वो आसपास की आबादी से अच्छी खासी ऊपर, काफ़ी फुट ऊपर करके इन्होंने बनाई है। यानी अगर बारिश आती है, तूफान आता है, कुछ होता है, वो सारा पानी आबादी के अंदर जाएगा। अच्छा। और वो लोग सफ़र करेंगे। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर ये ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करते भी हैं तो ये उस पर फोकस क्यों नहीं करते कि प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए। एक चीज़ और भी हो सकती है कि मरियम नवाज़ ने ये काम करवा दिया, और जिस तरह आप कह रही हैं कि वो स्टार्ट हुआ था वहाँ पे काम, तो ठेकेदार जो नीचे वाला तबका है उन्होंने करप्शन वगैरह कर लिया, क्योंकि करप्शन तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके ऐसे समझे कि खून में शामिल हो चुकी है। तो ऐसा भी हो सकता है? देखिए, हो गई होगी करप्शन, मैं कहती हूँ वो सारे पैसे लेके भाग गया होगा। तो हुकूमत कहाँ है? अकाउंटेबिलिटी किसका काम है? देखिए, मरियम नवाज साहिबा अब इस टाइम पे वजीर आला हैं। एक प्रोजेक्ट चला, एक प्रोजेक्ट पे काम होना शुरू हुआ, इन्होंने ज़ाहिर है बजट्स अप्रूव किए होंगे, वो बेशक निगरान वजीर आला ने अप्रूव किए हों, लेकिन प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करना तो अगली हुकूमत का काम होता है ना। अकाउंटेबिलिटी तो अब उन्होंने देखनी है जब वो आ चुकी हैं। तो मरियम साहिबा देखें कि भाई इस पे इतने पैसे लगे, इतनी हमारी आवाम के टैक्स का पैसा है ना, उनकी जेब से तो पैसा नहीं लग रहा, तो हमारे टैक्स के पैसों से कम हमें तो फैसिलिटेट करें। नीचे कमेंट वगैरह मैंने कुछ पढ़े हैं आपकी सोशल मीडिया पे, जहाँ जहाँ वीडियोस लगी हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पीटीआई की जर्नलिस्ट है, कोई पैसा वगैरह लगा है, इसलिए हमारी जो प्यारी मैं कहती हूँ मेरा लिफाफा किधर है? अच्छा। पैसे दे मुझे, कोई नहीं पैसे देता। देखिए, ना पीटीआई वाले ना नून लीग वाले, किसी ने पैसे नहीं दिए। अगर मिला तो लेंगे, पैसे दे तो सही, ऑफर तो कराए कि उसके बदले में करना क्या है। मुझे 9-10 साल हो गए हैं सहाफत में, किसी ने कोई पैसे नहीं दिए मुझे। देखिए, सिंपल बात है, पीटीआई के टाइम पे जब मैं इस तरह की बात कर रही होती थी और ऐसे इश्यूज हाईलाइट करती थी, तो पीटीआई वाले आके कहते थे कि आपको नून लीग ने पैसा दिया है। अब मैं जब अवामी इश्यूज उठा रही हूँ तो मुझे नून लीग वाले कह रहे हैं आपको पीटीआई ने पैसा दिया। मैं कहती हूँ मेरा पैसा किधर है? ठीक है, दुबई लीग्स में मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा? मुझे पैसे दे। बट प्रॉब्लम ये है ना कि हर पार्टी के सपोर्टर को लगता है कि अगर कोई अवामी इशू उठाया जा रहा है, किसी इशू पे बात की जा रही है, तो इसको यकीनन पैसे मिले होंगे। मरियम नवाज को क्या कहना चाहिए? मैं मरियम नवाज साहिबा को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप ये कहती हैं कि ख़वातीन आपकी रेड लाइन है, तो एक ऐसा इलाका है जहाँ पे वहाँ की ख़वातीन भी सफ़र कर रहे हैं, वहाँ के मर्द भी सफ़र कर रहे हैं, वहाँ के बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं। मैं पर्सनली रात के टाइम जब वहाँ ट्रैवल कर रही होती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर होता है इस चीज़ का कि किसी भी टाइम यहाँ पे डकैती भी हो सकती है, अगवा भी हो सकता है, क्योंकि उस इलाके में आसपास इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बहुत डेवलपमेंट नहीं है।
तो जहां आप और बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर रही हैं, ये प्लीज़ मेरी सड़क डेवलप कर दें, मेरी लस्सी होना बंद हो जाएगी, मेरान बच जाएगी मेरी, मेरे पास और गाड़ी लेने के कोई पैसे नहीं है, मुझे कोई लिफाफा नहीं दे रहे, ना मुझे लिफाफा चाहिए, या बस सड़क या सड़क दे दें या गाड़ी दे दें।